शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्दों का, राम नारायण और राम, ये तीन शब्दों का एक साउंड एनर्जी कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है दर्शकों जिसके साथ जुड़कर आप सब कुछ अपनी जिंदगी में बहुत ही नॉर्मल कर सकते हैं, यानी कि सामान्य कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई अड़चन चल रही है, आपका काम नहीं बन रहा है, बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं, आप किसी मंजिल के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, किसी एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ जो है वो खराब हो चुका है और अब जिंदगी में आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, तो ये कार्यक्रम आपको जीने का नया संकल्प, नई दिशा देता है। कैसे? ये जब इस पूरे कार्यक्रम को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को मैं शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट हैं शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, एक विषय लेकर आई हूँ, जिसमें प्रेसिडेंट से मैं पूछने वाली हूँ। प्रेसिडेंट, मेरा प्रश्न है ये, जब हम देखते हैं कोई, जैसे बहुत सारे हमारे टीवी पर प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, जैसे महादेव हो गया, रामायण दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो मैंने एक सीन देखा था और जिसके बारे में हमेशा हमारे घर में बात भी होती है कि गणेश जी का, हाँ, गणेश जी का, कि गणेश जी को जब वो माता पार्वती की, वो कह रहे थे सिक्योरिटी के तौर पर बाहर खड़े हुए थे, तो महादेव ने आकर उनकी गर्दन जो है वो काट दी थी। तो एक हाथी का सिर लगाया गया था, अंदर घुसने का। हाँ, वो कोशिश कर रहे, वो कह रहे थे कि मुझे जाना है, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर दरबार बनकर, सिक्योरिटी बनकर अपनी मम्मी के लिए खड़ा हूँ, लेकिन उनका गर्दन काट दिया। उसके बाद हाथी का जो गर्दन है वो कहीं से ढूंढ के लाया गया और वो हाथी का जो सर है, गर्दन नहीं काट रहा है। हाँ, तो जब गणेश का मामा था सुन, हाँ, तो गणेश इतना अच्छा पैदा हुआ, देखने में भी गोलगाल था, बहुत गोरा था, बहुत ग्लैमरस था। तो सोनी को निमंत्रण करके लेके आया, सोनी मना किया, उसे खपा है ना, धर्म मेरे को बड़ा धर्म है। तो गणेश का सिर हम सब टूट गया। क्या करेगा गणेश जी को, क्या करेगा? तो फलाना जगह में हाथी बैठा है, उसको सिर काट के लेगा। तो कैसा साइंटिफिक का धर्म है, ये इंसान का सिर में हाथी का सिर कैसे लग सकता है? इसका मतलब है जो मूर्ति पूजा होता है ना, उस टाइम में इनमें लॉजिक थे। लॉजिक ये है, गणेश का देखो सुर दिया, तुम लोग सब सुर में आओ, माना सुर क्या बोलता है हिंदी में, सुर माने रिदिम, हाँ, सूरी कहते हैं उसको। सुर में आओ। बड़ा काम दिया, पहले सुनो, मोटे मोटे पाव दिया है, क्यों? तुम भागो, कर्म करो। बड़ा पेट दिया, तुम खुद खाओ और दूसरों को खिलाने दो। ये तो कॉन्सेप्ट है। तुम खुद नहीं खाते हो, दूसरों को कैसे खिलाएगा? जो कोई अच्छा बुरा नहीं खाया तो आगे वाले को कैसे खिलाएगा वो? बिल्कुल। जो जिसका घर में कुछ खाना ही नहीं बनता है, एक रोटी बनता है, मिर्ची से खा लेता है, तो दूसरा आदमी आएगा तो क्या खिलाएगा? इसलिए गणेश का मूर्ति से बोलता है, तुम खुद खाओ, जबरदस्त खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। उसी का प्रतीक है ये, उसी का प्रतीक है। तो गणेश जी की मतलब कि मूर्तिकार जो थे, उन्होंने अपनी कल्पना से इसको बनाया था। समाज गठन के लिए सब मूर्ति बनाया। एक्चुअल वो देव देवी हो गया, भगवान हो गया, ये सब चक्कर में फंस गया। एक्चुअल में एक टाइम में जो हजारों साल पहले, हजार क्यों, 50,000 साल पहले की बात है,
उस टाइम में मनुष्य तो जंगल में घूमता था, तो जंगल में उसका वास निवास था। जी। तो वो लोग फल खाते खाते एक आदमी को बीमारी हो गई पेट का, तो वो फल खाना छोड़ दिया, तो वो खाएगा क्या? तो एक ज्ञानी लोग जाके बोला, देखो ये फल, ये मूर्ति बना के लेके आया, ये मूर्ति के सामने तुम लोग काट के रख दो और हाथ जोड़ के बैठ जाओ, आँख बंद करके प्रभु को याद करो, अभी खाओ, देखो तुम लोग बाद में खाओ, मैं खाता हूँ। वो खाया, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर से वो लोग खाना चालू किया। अच्छा। मूर्ति पूजा उसी से चालू हुआ। मूर्ति है मानचित्र, मैप। मानचित्र से हम लोग बैठे बैठे चिंतन कर सकते हैं, हम ये यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, रशिया यहाँ है, हम जा भी सकता है। तो मानचित्र को भगवान देव देवी बना दिया तो क्या करेगा? तो आपकी डाउट क्लियर हुए थोड़े से। यहाँ पर एक और मेरा सवाल है, जैसे हम बहुत बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा मैम, कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए पंडित जी बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि आप जो हैं, अगर आपके काल सर्प दोष चल रहा है तो आप इसकी पूजा करा लीजिए, या फिर आप अगर शिवलिंग पे 1.5 किलो दूध चढ़ाएंगी तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से लेते हैं? ये सब उनकी अपना सारे दिन की कमाई हो जाती है। आप दूध चढ़ा के आइए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक मंदिर है वहाँ पे कहते हैं नारियल चढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो नारियल तोड़ के प्रसाद बना के देते नहीं है वापस, वो पूरा का पूरा नारियल चढ़ाते हैं। और वही नारियल, जहाँ तक मुझे लगता है, वही घूम के फिर दुकानों में जाता है, फिर लोग खरीद के लाते हैं, इसीलिए वो नारियल तोड़ के नहीं देते। तो ये इंसान की क्या भक्ति है, इसमें क्या श्रद्धा है? अगर सच में उन मूर्ति में भगवान बसते हैं तो आप उनका प्रसाद बना के दीजिए भक्तजनों को, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और दूसरी बात, जैसे हमने पहले एपिसोड में प्रेसिडेंट ने कहा कि नवरात्रों से पहले एक श्राद्ध होता है हमारे में। हिंदुओं में माना जाता है कि श्राद्ध तो अपने पूर्वजों को बंगाली लोग उसको तर्पण कहते हैं, हिंदी में श्राद्ध कहते हैं। तर्पण, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मोहल्ले सोचेंगे, के दिन ये होता है बिल्कुल नवरात्रों से पहले श्राद्ध। ठीक है। बंगालियों में उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू होती है छठे दिन से, और बाकी लोगों में उस दिन से नवरात्रे शुरू होते हैं। तो नवरात्र एक पूरे हिंदुस्तान का एक अच्छा त्यौहार माना जाता है, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो उससे पहले ही ये श्राद्ध रखा गया कैलकुलेशन करके। क्यों? क्योंकि पंडितों को भी तो इनकम चाहिए, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको बोनस मिलता है। पंडित अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए नए कपड़े कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए बिल्कुल नवरात्रों या दुर्गा पूजा से बिल्कुल पहले ये तर्पण या श्राद्ध को मनाया जाता है कि भाई लोग दान दक्षिणा देंगे, क्योंकि जीते जी माँ बाप की हम सेवा करें ना करें, मरने के बाद उनके नाम से बहुत दान दक्षिणा चढ़ता है। ये तो सब मानते हैं, चाहे वैसे माँ पड़ी हो, डैडी बीमार पड़े हो, बढ़ने के बाद माँ बाबा का कीमत बढ़ जाता है, उनके नाम से इतना इतना खाना पीना, मिठाई, रुपया, पैसा सब देते हैं, कपड़े पंडित जी को देते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पता नहीं पंडित जी को देने से उनको कहाँ से लगता है, चलो ये अपना बिलीफ है। पर ये जो श्राद्ध और ये तर्पण बिल्कुल नवरात्रों से पहले क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये होता है पंडितों का बोनस। देखिए कितना सचेतन रामनारायण, कितना अलार्ड है। ये बच्चा आ रहा है, हमारा वंशधर आ रहा है, प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो उनके लिए खाना पहले से बना के रखो। बिल्कुल, ये कोई सोचता नहीं है, क्योंकि चीज़ जो फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। कदर नहीं होता है, कीमत नहीं होता है। बिल्कुल, उसकी कदर हम करना नहीं जानते। आप सोचो कितना साइंटिफिक वे है कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बर्थ से 15 दिन पहले शी इज एबल, मतलब उसको वो फीड कर सके अपने बच्चे को। ये भी सब नेचर बना के देता है। कितना कुछ हमारे लिए सोचती है नेचर। तो छोड़ दो ना उसके भरोसे सब कुछ, खुद अपना दिमाग लगा के हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। अपना दिमाग लगा के हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक आर्टिफिशियल धरोहर देके जा रहे हैं जिसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ ऊपर की चमक है। अगर हम नेचुरल वे में, जो पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे बच्चे, नेचर के साथ बड़े होते थे, अभी भी 1-2 स्कूल हैं जो नेचर बेस्ड स्टडी कराते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। पढ़ना क्यों नहीं है? डॉक्टर बनना है तो मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाता है आज जो एग्जिस्टिंग स्कूल कॉलेज है, तो जो मास्टर है उनको मालूम ही नहीं है व्हाट इज द नेचर, व्हाट नेचर, व्हाट इज द फंक्शन द नेचर, मालूम नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हैं,
ये जो हमारा बालक बहू जी का कॉन्सेप्ट हम लोग आज एक साल से बता रहा है। आप सोचिए ना, पहले कोई ऐसा बंदा है, कोई मनुष्य है, कोई धर्म का ठेकेदार है, सोई बात, असली बात, रियलिटी, विदाउट मनी, विदाउट हमारा ओन इंटरेस्ट, ऐसा किया है कोई? था ना, रहेगा। सब तो पैसे के लिए करता है। हम पैसा देते हैं, देते नहीं है। 137, अभी 37 ना 38 हो गया। परिवार को हमको देखना पड़ता है। किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 20,000 भी देना पड़ता है। एक मेरा सवाल है यहाँ पर प्रेसिडेंट, हम पहले प्रेसिडेंट देखा करते थे कि जो लोगों के जो घर परिवार होते थे बड़े भरे पूरे रहते थे, मतलब सब एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, सब एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को समय देते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने माता पिता को भी साथ रखने में उन्हें परेशानी होती है। मतलब बीच में कई बार ऐसा होता है कि बहू और बेटा कहीं और नौकरी कर रहे हैं, हफ्ते भर के लिए उन्हें जाना पड़ता है, तो हफ्ता भर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका वहाँ पे रहना। तो ऐसे में हम परिवार को पहले की तरह कैसे रख सकते हैं? सब कुछ का मूल कारण है जी। बीमारी ये है, ये धरती में जो मैनमेड संस्कार है, जो पूजा पाठ धर्म का ठेकेदार है, जो व्यक्ति मालिकाना है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो धनी गरीब का सिस्टम चालू है, जात पात चालू है, ये सब कारण से ही तो धरती में समस्या खड़ा हो गई है। अच्छा एक काम कीजिए, 800 करोड़ बंदा है ना धरती में लगभग। तो एक काम करो ना, 800 करोड़ बंदा को बोलो सूरज को काट के अलग अलग करके ले जाओ। सूरज को काट के लेने नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? धरती को काट नहीं सकता है, पानी को काट नहीं विभाजन कर सकता है, हवा को नहीं भर के ले जा सकता है घर में, सूरज को नहीं ले सकता है। तो नेचर का जहाँ जहाँ उनका मर्जी चलता है, दादागिरी चलता है, चोरी डकाती करने का मौका मिलता है, वो करता है। और आदमी भी, इंसान भी एकदम बेवकूफ बन के बैठा है, कोई आवाज़ नहीं करता, कोई प्रतिवाद नहीं करता, कोई आंसर नहीं देता, कोई आवाज़ आत्मनाद नहीं करती है, प्रोटेस्ट नहीं करती है। अब प्रोटेस्ट कैसे करेगा? पुलिस आके पकड़ के ले जाएगा। तो पुलिस तो सब बरालग करी है, सिक्योरिटी है। हमारा टैक्स साहब पैसा लेता है और मिनिस्टर को, जस्टिस को, मिनिस्टर को सब सिक्योरिटी का देने का काम सरकार का है, गवर्नमेंट का है, और पैसा हमको देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जैसा आपका प्रश्न था कि ये क्यों हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स में बन रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा है कि ठीक है, काम की डिमांड होती है कि लोगों को अलग शहरों में जाना पड़ता है। पहले सब अपना ही खेती बाड़ी करते थे तो एक ही जगह में रहते थे, अब काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अकेलापन ज़्यादा आ गया है सोसाइटी में, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है, वही सारी मैनमेड चीज़ें। जो लड़का बाहर नौकरी करने जाता है, घर से बीवी को भगा के लेके जाता है ना, वो कहाँ से मिला है कॉन्सेप्ट? आपका घर में राम है ना, श्री राम दशरथ का बेटा, रामायण से। वो जब जंगल में गया, खुद सीता को लेके गया। लक्ष्मण भी तो शादी करने वाला बंदा था, तो लक्ष्मण का वाइफ को क्यों नहीं लेके गया राम? ये आंसर कौन देगा मेरे को? यही तो कॉन्सेप्ट चालू है 77 साल से। कॉन्सेप्ट तो वही एक ही है। अगर वनवास राम जी को हुआ था तो राम जी को ही जाना था। हाँ, राम जी को गया, ठीक है, तुम्हारा सीता को लेके गया, तुम्हारा वाइफ है, लक्ष्मी है, भगवान है, कुछ भी है, हमको आता जाता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण क्या गलती किया? उसको ले जाता। वही तो देख के सिखाना, वही तो धर्म है हमारा। जो बंदा कुरान और हदीस पढ़ेगा, अगर पढ़े लिखे बंदा हो, समझदार बंदा हो, तो कभी इस्लाम धर्म करेगा नहीं। हम तो चैलेंज करते हैं सब धर्म को, सभी धर्म का ग्रंथों लेके आओ, सभी धर्म का मतबर को लेके आओ, जो समझदार आदमी लेके आओ, मेरे को समझाओ भाई कौन सा धर्म अच्छा है। मेरे को अगर लॉजिकली, साइंसली, स्पिरिचुअली, साइंसली हमको बताएगा, तो हमारा विवेक कहेगा नहीं ये धर्म ठीक है, ये आदमी का बना हुआ नहीं है, गॉड मेड है, हम उस धर्म में दाखिल हो जाएंगे। कोई तो आता नहीं है, हमारा तो फोन नंबर है, हमारा ईमेल है, सब कुछ है मेरा।
कोई भी आपको फोन कर सकता है। और कंचन, सबसे मजेदार बात है कि भगवान भी टेरिटरी छोड़ के नहीं जाते। हनुमान जी इंडिया से बाहर नहीं जाते, कृष्ण जी नहीं जाते, अल्लाह और जो भी मानते हैं वो सऊदी या दुबई मिडल ईस्ट छोड़ के नहीं आते। और जीसस क्राइस्ट भी अपना यूरोप छोड़ के इधर उधर नहीं जाते। ये अजीब धर्म का ये जो बाइफर्केशन है हमें समझ नहीं आता। बिल्कुल नहीं, एक बात हुआ, गौतम बुद्ध को हिंदू लोग, इंडियन और भारत का लोग मार के भगाया, तो वो नेपाल में, वो तो एक्चुअली नेपाल का ही आदमी बंदा था, तो फिर चीन और जापान, वियतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में बहुत प्रचार किया। बिल्कुल। लेकिन वो जो गौतम बुद्ध था ना, वो एक बात बोला, शंकराचार्य जी भी बोला, जे सभी शून्य है। शून्य कहाँ से है? शून्य बोल के कोई है चीज ही हो नहीं सकता है। शून्य में तो पूर्ण है, पूर्ण में तो शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस बात को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी ज़रूर लगा होगा। इससे पहले भी कई एपिसोड्स हमने किए हैं दोस्तों, आप उन एपिसोड्स को भी देख सकते हैं और उन एपिसोड्स में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है आपसे अलविदा कहने का। कल फिर मुलाकात होती है, एक और ख़ास टॉपिक पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबको राम राम नारायण, नारायण। सबको राम कल्याण हो नारायण जाए, राम। मंगल हो जाए, परम शांति वर्षित हो सभी 800 करोड़ मनुष्यों को, जीव को, पेड़ पौधे, एवरीबॉडी को, सभी प्राणी को। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।